हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे एक और खूबसूरत से ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो आज का जो ब्लॉग है वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और जो सुबह के जो मेरे काम थे साफ सफाई के, वो सब मैंने कर लिए हैं। लेकिन मुझे पहले कुछ प्रिपरेशन करनी थी अपने ब्रेकफास्ट की, क्योंकि बेटी को आज लंच में मुझे देना था फ्राइड इडली। क्योंकि अब वैसे स्कूलों की तो छुट्टियां पड़ी चुकी हैं ऑलमोस्ट सभी स्कूलों की, और बाकी जो है वो अपना समर कैंप चल रहा है बच्चों का। और ये ब्लॉग मेरा बहुत पहले का शूट हुआ हुआ था, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं इसको अब अपलोड कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी की इडली। तो सूजी के बैटर को मैंने पानी में सोक करके इसका बैटर रेस्ट पे छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं इडली के खांचे को ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ हल्का हल्का। उसके बाद जो बैटर है वो हम थोड़ा थोड़ा एक एक स्पून इसमें डाल देंगे, और उसके बाद हम बिना सीटी के इसको कुकर में स्टीम कर लेंगे। अगर आपके पास स्टीम स्टैंड है तो और भी अच्छी बात है, बट मेरे पास स्टीमर नहीं है। इडली स्टीमर जो पूरा होता है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं बड़े वाले कुकर जो है मेरे पास, उसमें मैं इडली को स्टीम करती हूँ। तो ईजिली ये बड़े साइज का कुकर है मेरा, 7-8 लीटर का, तो इसमें आराम से जो मेरा इडली स्टैंड है वो आ जाता है। तो प्रेशर कुकर में मैं अपना इडली स्टैंड इसमें रख दूंगी, और कुकर का जो ढक्कन है वो हम लगा देंगे, और सीटी जो है वो हम निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा सीटी बिल्कुल भी इसमें लगी नहीं रहने देनी है। और फिर हाई फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए इसको कुक होने देंगे, और उसके बाद हम एक नाइफ की हेल्प से इसको चेक करेंगे। अगर हमारा नाइफ बिल्कुल क्लीन आया दोनों तरफ से, तो इसका मतलब हमारी जो इडली है वो स्टीम हो चुकी है, कुक हो चुकी है अच्छे से। और उसके बाद हम गैस को थोड़ा मीडियम टू लो कर देंगे, और इसको हम 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, क्योंकि एकदम से स्टीम बहुत निकलती है, तो आप बहुत ध्यान से करें। उसके बाद आप कपड़े की हेल्प से इसको स्टैंड को बाहर निकालें, डायरेक्ट हाथ ना डालें, अदरवाइज जलने के चांस रहते हैं। क्योंकि जो हमारा कुकर है वो हाई फ्लेम पे रहता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। उसके बाद हम इडली स्टैंड को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम उसको भी हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ मैं। रेस्ट पे छोड़ने के बाद जब हम इडली को स्टैंड में से निकालते हैं, तो उसको हमारी जो इडली है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश निकलती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो आज मुझे ये अर्ली मॉर्निंग में इडली इसलिए बनानी पड़ रही है, क्योंकि मुझे अपने बेटी को ये लंच में देनी है जल्दी, और अभी बज रहे होंगे 7। तो जल्दी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उसको लंच जल्दी देना है, और छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। जब छुट्टी थोड़ा देर से होती है तो हम लंच टाइम से देते हैं, क्योंकि स्कूल में जो है वो 2 लंच होते हैं, एक फ्रूट लंच और एक मील लंच, तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग देते हैं। लेकिन आज जल्दी है तो मुझे जल्दी ही बनानी पड़ रही है। फिर मैंने सोचा जब मुझे फ्राइड इडली बेटी को देनी है उसकी डिमांड पे, तो क्योंकि हाँ उसके स्कूल में मदर्स डे का सेलिब्रेशन था, इस वजह से मुझे ये बनानी पड़ रही। तो बेटी का मन था कि मुझे आप फ्राइड इडली बना के देना, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ, क्योंकि हम सब लोग भी ब्रेकफास्ट में कर लेंगे, फिर दोबारा दोबारा से मुझे कुकिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं एक बार में ही थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, और ज़्यादा क्वांटिटी में बना लो तो अच्छा रहता है। और इडली का जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। आप एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो जो इडली और फ्राइड इडली बनाने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो इस वजह से मुझे मॉर्निंग में करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी पूजा पाठ। तो फ्राइड इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजीज वगैरह ले लेती हूँ, उसको मैं कट करूँगी। तो जब वेजीज अच्छे से चॉप हो जाएंगी, फिर हम इडली को जो है वो फ्राइड इडली में कन्वर्ट करेंगे, और आप इसमें मन चाहे अपनी सब्जियां डाल सकते हैं जो भी आप खाएं। लेकिन बेसिकली जो फ्राइड इडली में जो सब्जियां हैं ना, वो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी जाती हैं, जिससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है फ्राइड इडली का। और आप इसे सॉस वगैरह के साथ खाएं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हमारी टेस्टी सी हेल्दी सी यम्मी सी फ्राइड इडली बनके तैयार है। मैंने अपनी बेटी का लंच पैक किया और उसको दिया, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। और अब वैसे समर हॉलीडेज पड़ चुके हैं, तो अब इनकी रोज डिमांड रहेगी, मम्मा मुझे ये बना के दो, मम्मा मुझे वो बना के दो। और वैसे फिर उसके बाद मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे अपनी सुबह की पूजा करनी थी, लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना था, श्रृंगार करना है। तो अब मैं अपना लग जाऊंगी आराम से पूजा पाठ में, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट के काम से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेडी हुई, और आपको मैं बोल रही हूँ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए अब मैं लग जाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो सुबह सुबह की जो सेवा में सुकून है ना, वो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा रही हूँ। अगर आपको मेरे
व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। चंदा जैसा मुख तेरा प्यारा प्यारा, तू है मेरा दुलारा। तो यहाँ पे कर रहे हैं मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी स्नान, और मैं साथ के साथ ही जो मेरे पास गौ माता है छोटी सी, मैं उनको भी जल से स्नान कराती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने प्यारे से माधव का मुंह पोछा गीले रुमाल से बड़े ही प्रेम और भाव के साथ, और अब मैं करूँगी अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो मेरे साथ क्या होता है ना, मैं वीडियो व्लॉग शूट तो कर लेती हूँ, मेरे बट अपलोड होने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा लेट हो जाते हैं क्योंकि एडिट नहीं हो पाते हैं। और ये व्लॉग मेरा काफ़ी दिन से शूट हुआ हुआ रखा था, इसके बाद के भी काफ़ी व्लॉग मेरे में शूट हुए हुए रखे हैं, एडिट हुए हुए रखे हैं, बट अपलोड नहीं हो पा रही क्योंकि जब कहते हैं ना, जब मन अच्छा होता है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं अपने मन के हिसाब से करती हूँ, मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, लड्डू गोपाल की सेवा मेरी वैसी ही चलती है। तो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार सेवा ये मेरी इच्छा के अनुसार या मेरे मन के हिसाब से नहीं चलता है, ये मेरी एक जिम्मेदारी है, ये मेरे एक अंदर के भाव हैं जो मैंने अगर लिए हैं तो मैं इनको करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो मैं उनका श्रृंगार नहीं करूँगी, उनको वस्त्र नहीं पहनाऊंगी, उनको भोग नहीं लगाऊंगी या सिर्फ वीडियो के लिए ही करूँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो तो बस मुझे बनाना थोड़ा सा अच्छा लगता है, मेरा मन लगा रहता है, क्योंकि बाकी बच्चे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी खुद के लिए कुछ अच्छा लग रहा है करना तो मैं वो करती हूँ। तो इस वजह से, और अभी इतने दिनों से मेरे बेटे की तबीयत ठीक ही नहीं चल रही थी, तो मैं जो व्लॉग शूट भी हुए भी रखे थे ना, वो भी मैं एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि कहते हैं ना, मतलब मन अच्छा नहीं होता तो फिर कुछ भी मन नहीं करता करने का, ना शूट करने का ना एडिट करने का। जिसमें कि मेरे पास व्लॉग्स मेरे शूट हुए भी रखे हैं, मैं वो तक एडिट नहीं कर रही थी क्योंकि बिल्कुल मन अच्छा नहीं था, बिल्कुल किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था। मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने चैनल को एक्टिव करने के लिए मैं डेली एक शॉर्ट्स ज़रूर डालती थी, चाहे वो मैं सुबह डालूँ या फिर शाम को मैं ज़रूर डालती थी। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में देखो एक अलग ही सुकून है, मन बहुत अच्छा हो जाता है, सच्चा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी सुबह की जो पूजा है मैं वही कर रही थी, मैंने अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया है, उनको इतनी सेवा दी, फिर उनको वस्त्र पहनाए और उनको अच्छे से श्रृंगार किया। फिर मैंने यहाँ पे पूजा किया, उनको चंदन सेवा दी है और अपने भी चंदन का टीका लगाया। फिर यहाँ पे मैंने अपनी पूजा आरती करी है, फिर थोड़ा सा टाइम मिला तो फिर मैंने नाम जाप भी करा था। तो अगर आपके टाइम से सुबह के सारे काम हो जाते हैं ना, और उसके बाद जब हम पूजा करने बैठते हैं तो मतलब एक अलग ही सुकून होता है। फिर हमारे दिमाग में ये नहीं चल रहा होता है कि यार जल्दी से पूजा करो, बाकी घर के ये काम करने हैं, 4 काम पड़े हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है मैं इतनी फ्री नहीं हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में, मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन जिस दिन काम सारे टाइम से हो जाते हैं ना, तो उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और काम तो ये है ना, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो चुकी है, फिर मैं बाहर आ गई थी तो सजे मैंने धूप दीप दिखाया और जल चढ़ाया, और फिर मैंने जल का लोटा जो था बाग से मंदिर में भर के रख दिया। और फिर आप दर्शन कर लीजिए आज के प्यारे से मेरे केशव और माधव के, और एक बार बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में राधे राधे। और ये रहे हमारे प्यारे से गुरुजी, जय गुरुजी। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद फिर मैं वापस से किचन में आ गई थी क्योंकि मेरे को लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख, और मुझे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग भी बनाना था। तो पहले ही मैंने उनके लिए सादा इडली अलग निकाल के रख दी थी, और सब्जियों में उनके लिए प्याज छोड़ के पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर मैंने बारीक बारीक काट करके अलग एक बाउल में रख दिया था। तो अब मैं फ्राइड इडली अपने लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए छौंक रही हूँ यहाँ पे। और बेसिक से मसाले मैं इसमें डालती हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च, और पहले जो मैंने बनाई थी फ्राइड इडली वेजीज वाली, तो उसमें भी मैंने बेसिक से ही मसाले डाले थे, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर इसमें बिल्कुल भी नहीं जाता है, और ना ही आप इसमें रेड कश्मीरी पाउडर डालिएगा, कुछ नहीं। अगर आपको डालना है तो आप इसमें टेस्ट मेकर डाल सकते हैं, मैगी मसाला का, और आप इसको सॉस या ग्रीन चिली के साथ खाएं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये आप जितनी सिंपल बनाओगे ना उतनी ज़्यादा ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप इसमें टेस्ट मेकर ज़रूर डाल लो, मैगी मसाला, तो ये बहुत ही ज़्यादा यम लगती है। उसके बाद मैंने इडली के छोटे छोटे से पीस कर लिए थे, और जब वेजिस हमारी अच्छे से भुन गई थी फिर मैंने जो इडली है वो इसमें डाल दी, और उसको भी मैंने अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सौते कर लिया। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भी फ्राइड इडली बन करके तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि हम अच्छा खाएं और मेरे प्यारे से माधव
ना खाएं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरी कोशिश यही रहती है जो हम खाएं वो हम कोशिश करें उनको भी खिला सकें, एकदम सात्विक भोजन की तरीके से। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही प्यारा बनाया मेरी बच्ची ने। थैंक यू सो मच। चलो चलो, विराज भी देगा, विराज भी देगा। मम्मा को दो, मम्मा को दो, मम्मा को दो। ये नहीं देगा। थैंक यू। वेलकम। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था मीशो से। मुझे इसकी तो ये मुझे अभी रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग में कर ही रही थी। छोटा सा प्रोडक्ट है, छोटा सा, अपने यूज़ के लिए मंगाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ। तो पर्सनली हम ये वुमेंस या गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हम लोगों के पास ना काफ़ी सारे क्लचर्स, बैंड्स, हेयर बैंड्स वगैरह होते हैं। तो उनको हैंग करने के लिए तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हैंग करने के लिए, तो इसलिए मैंने मंगाया। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये एक वुडन लेडर है इस तरीके से, ये। तो इसमें हम क्लचर्स, हेयर बैंड्स वगैरह हम इसमें हैंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, यूज़फुल। ये वैसे ढूंढते रहो ना कहाँ है क्या है, मतलब इसमें निकालो। तो इसको मैं हैंग करके दिखाती हूँ ये लग कैसा रहा है। तो मुझे इसकी नीड बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि मेरी बेटी के पास भी बहुत सारे हेयर बैंड्स वगैरह है ना, तो वो भी इसमें ईजिली हैंग हो जाएंगे। और जब उसको जौन सा चाहिए होगा वो इसमें से निकालेगी और यूज़ कर लेगी। बाद में यूज़ करने के बाद वो इसमें ही इसको हैंग कर देगी। तो उसको भी बार बार मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा कि मम्मी मेरा ये वाला हेयर बैंड कहाँ है, मम्मी मेरा ये वाला हेयर बैंड कहाँ है। तो इसको हैंग करके देखते हैं कैसा लगता है। अब ठीक है, खुश हो? ये मंगा दिया, ओके। चलो इसको हैंग करते हैं। इसको मैंने इस तरीके से हैंग कर लिया है। और अभी आप कंडीशन देख सकते हो, इतने सारे जो ये क्लचर्स दिख रहे हैं आपको, ये इधर, ये इधर, यहाँ लग रहे हैं, ये लग रहे हैं। तो ये इसके एक के ऊपर एक, मतलब इतने सारे क्लचर्स हैं मेरे पास। और ये सब मैं इसमें हैंग करके आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। तो हाँ, तो आर्या बोल रही हैं कि 2 रॉड जो है वो मेरे को दे देना, मैं इसमें अपनी असेंबल कर लूँगी। तो फ़िलहाल पहले मैं अपने कलेक्ट कर लेती हूँ कि पर्सनली मेरे पास कितने हैं टोटल। अभी इधर भी लग रहे हैं साइड में। और ये गिर गया वाला, ये तो मेरा फेवरेट है। इसने विराज ने फेंक के तोड़ दिया। और इसमें मतलब मेरे बाल थोड़े से हैवी हैं ना, तो अच्छे से बाइंड हो जा रहे थे। ओहो, इसका भी यहाँ पे भी हाथ पहुँच रहा है। मैंने इतना ऊपर लगाया फिर भी। ये भी मेरा न्यू वन है, ये भी बहुत प्यारा है। क्या करूँ, ये तुम्हारा भैया कुछ नहीं छोड़ता है। ये देखो, मैंने बोला था ना मैं 2 लेकर आई थी। ये रहा। ये इतना क्यूट है, इतना एस्थेटिक सा लग रहा था मेरे को, तो मैंने 2 लिए हैं। मेरा गाइस, यहाँ पे हमने सारे ही अपने जो क्लचर्स हैं वो हैंग कर दिए हैं। और यहाँ पे हेयर बैंड भी लगा दिया आर्या ने अपने। और काफ़ी तो अभी मिल नहीं रहे हैं, जब मिल जाएंगे तभी एक रो खाली है, इसमें लगाएंगे। और अभी कितने तो जो पार्टी वियर हैं हैवी हैवी से, वो हमने इसमें हैंग नहीं करे हैं, वरना उनके स्टोन्स वगैरह सब ब्लैक पड़ जाएंगे। जैसे ये तो बिल्कुल ही अभी मेरा न्यू है, मैंने इसको यूज़ भी नहीं करा है। बढ़िया लगता है। हाँ, ये भी है ना, तो ये वरना ख़राब हो जाएगा। ये वाला भी टूट गया है। और बाकी मेरे बनाना क्लिप बहुत है मेरे पास। बनाना क्लिप भी मैं सोच रही हूँ इसमें हैंग कर दूँगी। मतलब जब कहीं जाने खड़े हो ना तो मिलते ही नहीं है कुछ भी। ये इस तरीके से इसमें हैंग कर दो। बनाना क्लिप तो इसमें अच्छे लगेंगे और मिल भी जाएंगे। वैसे मुझे मिलते नहीं है ना, तो जो हेयर बैंड है वो हम नीचे लगा देंगे और बनाना क्लिप है वो हम ऊपर कर देंगे, तो अच्छा लगेगा ना। लग रहा है ना काफ़ी क्यूट सा, एस्थेटिक सा, प्यारा लग रहा है। बाकी मैंने कुछ फ्रेम्स भी ऑर्डर करे हैं यहाँ पे लगाने के लिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। और मुझे अपनी ये नेल पेंट वगैरह भी सब अरेंज करनी है। सारी मैसी हो रखी हैं, कितनी तो मतलब इवन ख़राब भी हो चुके हैं। को मैंने खेलने को दिया था चावल और चने कि चावल में से चने कलेक्ट करो, और इनने तो सब रायता सा फैला दिया, चने और चावल सबका। इसको हमने इसमें लगा के रखा है, जब जाके हम ये अपना अरेंज कर पाएँ। कि इसको असेंबल करके आर्या बहुत हैप्पी है। कल क्या है? हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू मेरा बच्चा। कुछ अच्छा बनाओगी? कल का दिन तो मेरे लिए है, तो तुम्हें कुछ अच्छा बना के खिलाना पड़ेगा मम्मा को। ठीक है। मैंने तो आज इडली बना के खिलाई थी आपको। आपको भेल बना के। भेल, चलो मेरी बच्ची भेल पूड़ी तो बना ही लेगी। कौन सी? नो फायर कुकिंग है ना,
वो थोड़ा बहुत कर लेती है अभी। तो गाइस चलिए फिर कल मिलते हैं। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं फिर आपसे एक और अच्छे से वीडियो और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर हो सका तो कल तक ये व्लॉग हमारा कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज़ हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलती हूँ, राधे राधे। और इसको देखते हुए जाओ, जो फैलाएगा वही समेटेगा।